देखिए, हम वे लोग याद करना चाहते हैं कि कोई धारावाही अगर चालक है, कोई धारावाही चालक है तो उसमें अगर धारावाही चालक है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही। तो धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु, जैसे मान लो यह धारावाही चालक है, इसमें धारा कितना बढ़ है आई, यहां से कुछ दूरी पर जो है, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु है पी। कौन सा बिंदु है? जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहला काम है कि हम एक वृत्ताकार एम्पीरिये पास लेंगे। क्या लेंगे भाई? ये आर दूरी पर ज्ञात करना है ना, तो आर त्रिज्या का पी बिंदु से होते हुए हम एक एम्पीरिये पास खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एम्पीरिये पास खींचेंगे। तो एम्पीरिये पास जब हम लोगों ने खींच दिया तो नियम क्या कहता है? नियम यही ना कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो लिखा जाएगा कि माना कि एल लंबाई के किसी धारावाही चालक से आई धारा का प्रवाह हो रहा है। आई धारा का प्रवाह हो रहा है। इस चालक से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां क्या ज्ञात करना है बबुआ? जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो अब तो ये बंद पास आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार हमने क्या लिया है? एम्पीरिये पास लिया है। तो यहां लिखेंगे आर त्रिज्या को लेकर तथा बिंदु पी को शामिल करते हुए, बिंदु पी को शामिल करते हुए एक वृत्ताकार एम्पीरिये पास खींचा। क्या किया? वृत्ताकार एम्पीरिये पास खींचा। तो अब हमने यहां तक तो कर दिया कि भाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, और इसमें आई धारा का प्रवाह हो रहा है। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, और जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब हमने आर त्रिज्या को लेकर और बिंदु पी को शामिल करते हुए एक वृत्ताकार एम्पीरिये पास खींचा। अब नियम क्या कहता है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, एक मिनट, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। यहां देखो, यहां अगर हम बात करें तो स्पर्शीय होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसी दिशा में होगा डीएल। स्पर्शीय होता है, जो डीएल का मतलब जो धारा अवयव की लंबाई है ना, वह स्पर्शीय ही लिया जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी स्पर्शीय। तो अब ऐसे कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में और डीएल भी इसी दिशा में, तो क्या हो जाएगा? यहां से क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएल और कॉस कितना डिग्री, अब बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। चूंकि डीएल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, देखो बी डॉट डीएल का मान क्या होता है? बीडीएल कॉस थीटा। ठीक वैसे ही जैसे आप पढ़े होंगे ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ बी डॉट डीएल है ना, तो बी डॉट डीएल है तो हम लिख सकते हैं बीडीएल कॉस थीटा। थीटा के जगह क्या लिखेंगे? क्या है भाई? तो जिधर बी है उधर ही क्या है? डीएल है। अब यहां से कैलकुलेशन अगर हम बढ़ाएं तो क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएल बराबर म्यू नॉट आई। अब यहां से क्या होगा? देखो बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। अब यहां एक बात समझना होगा भाई, डीएल एक छोटा सा यह अवयव है। डीएल एक छोटा सा अवयव है ना, ऐसे ही यह पूरा ऐसे मिल, अगर पूरा लंबाई लिया जाए
ऐसे पूरा सबको मिला दिया जाए तो इसको परिधि ना कहते हैं जी। डीएल जो है, अगर वृत्ताकार कोई पास है और उसका धारा अवयव लेते हैं डीएल, तो पूरा वृत्ताकार धारा अवयव को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे, 2 पाई आर। ये डीएल जो है इंटीग्रेट होकर हो जाएगा 2 पाई और यह म्यू नॉट आई। तो हमें निकालना है बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। तो हम कह सकते हैं कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है, उसके कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम कहें ये तो इसका वैल्यू हो गया, बी बराबर म्यू नॉट, यहां पर इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर इस बिंदु की बात करें तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। लेकिन दिशा किधर होगा, इसके कारण इस बिंदु पर दिशा किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र का, यह ज्ञात करना है। तो इस ज्ञात करने के लिए जान लो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करेंगे। कौन सा नियम, और देखो रखेंगे कैसे, अंगूठा को धारा के दिशा में, धारा ऊपर जा रहा है ना, धारा के दिशा में, अब बिंदु किधर है, इस तरफ, तो उंगलियां इस तरफ होगी, हो जाएगी। अब ऐसे हम मोड़ेंगे, ऐसे रखकर ऐसे मोड़ेंगे, तो किधर जा रहा है, अंदर की ओर ना। अरे देखो, यह जो है अंगूठा जो होता है वह किधर रखते हैं, धारा की दिशा में, और यह उंगलियां किधर रखेंगे, बाहर नहीं, हम बिंदु की दिशा में, जिस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो बिंदु यहाँ पर आपका पी इधर है ना, तो ऐसे उंगली रख दो और अंगूठा ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे, तो ऐसे मोड़ेंगे, उंगलियां किधर बता रहे हैं, अंदर की ओर। इसका मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो इंसर्ट हम इसको कह सकते हैं कि किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अंगुलियों से परस्पर लंबवत रखते हुए अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और उंगलियों को उस बिंदु पर रखते हैं, उस बिंदु की ओर रखते हैं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब हम उसे 90 डिग्री से कम कोण के साथ मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। तो मोड़ने के बाद उंगलियां जिस दिशा में घूमती है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर इसकी दिशा कहें तो किधर होगा, अंदर की बाहर, अंदर की ओर होगा। और अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखते हैं, डॉट से कि क्रॉस से आए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र बतलाना होगा तो एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, अंदर की ओर, और इसका मान हो गया बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई। ठीक है, यही तो बात है, यही बात लिख लेना है।